हेलो फ्रेंड्स, K2 एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं केतुल और आप देख रहे हैं K2 एजुकेशन। दोस्तों, फिर से आपके लिए एक और सवाल लेकर आए हैं जो कि बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। यह 42वें बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है और प्री का सवाल है जो कि 1997-98 में पूछा गया सवाल है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की ओर चलते हैं और सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। सवाल यह है कि दो धनात्मक संख्याएं हैं और उसका जो अंतर दिया हुआ है, अंतर आपके पास में दिया हुआ है 72 है, तथा एक दूसरे से भाग देने पर उसका भागफल जो आएगा वो आपके पास में क्या आएगा, भागफल 4 आना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी संख्याएं हैं, हमको संख्याएं पता करना है, तो जो भी संख्या है वो संख्या ऑप्शन में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही बताए, वो होगा। अब हमको देखना है कि उसके अनुसार कौन सा जो है कि इसमें पूरा कर पा रहा है। पहले बताया है कि अंतर, तो पहले ना चारों विकल्प में हम अंतर को ढूंढेंगे कि किसका अंतर, किसको घटाने पर अंतर 72 आएगा। अंतर का मतलब घटाओ। दोस्तों, इन दोनों को यदि आपस में आप घटाइएगा तो आपके पास में आ जाएगा कितना, 72। यानी ये आपके पास में अभी तक का ये सही है। इसको भी आप घटाइएगा तो आपके पास आ जाएगा 72। ठीक है, इस दोनों को घटा करके देखिए, ऑप्शन सी में आप देखिए 128 है और यहाँ पे है आपके पास 32। आप इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 6 और इसको घटाइएगा तो आपके पास हो जाएगा कितना, आपके पास में हो जाएंगे 8 3 11, यानी कि आपके पास हो जाएगा 9। यानी कि आपके पास ये आपके पास 96 आएगा जो कि हमको 72 आना चाहिए। तो ऑप्शन बी, सी विकल्प अभी तक आपका गलत है। डी की ओर चलते हैं। तो डी में आप यदि 102 में से आप 30 को यदि घटाइएगा तो ये आपके पास 72 आएंगे। यह विकल्प आपका सही है, यानी ये 72 अभी तक सही है, यह भी आपके पास सही है। अब चलते हैं, अब क्या बोला है, दूसरा पक्ष में आपके पास बोला है कि एक दूसरे से भाग दीजिए, यानी एक दूसरा से आप भाग करके देखिए, तो भाग करने पर उसका भागफल जो आना चाहिए आपके पास में 4 आना चाहिए। तो भाग करते हैं दोस्तों, क्या ये 40 से 112 पूरा कटेगा, क्या नहीं कटेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि पूरा नहीं करा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत। अब ऑप्शन थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये तो सी पहले से कट चुका है। ऑप्शन डी को देखेंगे कि क्या इसका अंतर तो 72 था, ये सही था, लेकिन क्या इसको यदि इससे भाग किया जाएगा तो क्या कटेगा, नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत होगा। तो आपके पास स्पष्ट रूप से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि दोनों चीजों को पूरा कर रहा है। दोनों चीज करने का मतलब इसके अंतर भी 72 है। इन दोनों को यदि भाग करेंगे तो भाग करने पर क्या आएगा दोस्तों, वो 4 से कट जाएगा। अब ये तो शॉर्ट विधि हो गया, लेकिन अगर यदि आपको डिटेल में जानना हो कि सवाल को डिटेल में कैसे बनाएंगे, तो देखिए, डिटेल में बनाने के लिए 2 संख्याएं बोला, हम मान लेते हैं एक संख्या x और एक संख्या हमारे पास में वही है। ठीक है, 2 संख्याएं हैं। अब इसका अंतर बोला, तो अंतर का मतलब घटाव, यानी x और y दोनों को आप घटा दीजिए, तो घटा करके इस दोनों का अंतर को जो होगा 72 आना चाहिए। यानी दोनों की जगह पर कोई मान होगा जिसको दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आना चाहिए 72 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब आपके पास दूसरा पक्ष, प्रथम पक्ष हो गया, यानी समीकरण 1 हम इसको मान सकते हैं। दूसरका में हमसे बोला गया है कि यदि दोनों को भाग कर दिया जाए, यानी x और y दोनों को यदि हम भाग कर देते हैं तो भाग करने के बाद में हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो भाग करने पर 4 आ जाएगा। हम बटा में 1 रख के इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं, या फिर एक मान निकाल लेते हैं। यहाँ से मान निकाल लेते हैं, इसको गुना करेंगे x में, तो 1 में x है तो x, इसको गुना कर देंगे तो आपके पास में 4y हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है x का मान आपके पास में आ चुका है, x का मान आपके पास में क्या है, तो 4y है। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि समीकरण जो है 1 में हम क्या कर दें, x का मान रख देते हैं। x का मान रखने पर, तो x का मान रखने पर कहने का मतलब क्या हुआ, समीकरण को आप उतारिए, x माइनस का y बराबर का आपके पास 72। x का मान कहा उतारने के लिए, तो x का मान आपके पास कितना है, 4y, तो लिखेंगे 4y माइनस का कितना, ये आपके पास एगो y पहले से बचेगा, बराबर का कितना, 72। अब इस दोनों को घटाइए तो आएगा आपके पास में 3y बराबर का कितना, 72। y बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो 72 भागा कितना, 3, काटिएगा तो आपके पास में क्या आएगा, 24। यानी कि y का मान आपके पास में कितना आएगा, 24। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि y का मान आपके पास में क्या आ गया, y का मान आपके पास में आ गया 24। अब क्या कीजिएगा, आप x का मान निकालिएगा। तो x का मान निकालने के लिए इसी को पकड़िए, आप इसी को पकड़िए, यानी x माइनस का y बराबर का कितना, 72। अब x का मान निकालना है, तो x माइनस y का मान आपके पास में है 24, तो लिखिए 24 बराबर 72। अब x बराबर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 72। इधर जो होता है चिन्ह उल्टा में जाता है, यानी प्लस में, माइनस में है तो उधर प्लस में जाएगा, यानी कि हो जाएगा प्लस का 24। यानी x बराबर आप लिख सकते हैं कितना,
4 2 6 और 7 2 9, यानी x बराबर आपके पास में 96 आ जाएंगे। यानी एक जो मान आपके पास में आएगा 96 और एक जो मान आपका जो y बराबर जो मान आएगा वो आपके पास में कितना आएगा, तो दोस्तों आ जाएगा 24। यही दोनों विकल्प इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, और यह जो दोस्तों बीपीएससी स्कूल टीचर में जो एग्जाम जो हुआ था 2023 में, उसमें ही पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, पहले सवाल को यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे है 3/4 के पावर -6 गुना यहाँ पे है 4/3 4/3 के पावर -8 बराबर 3/4 के पावर कितना n। यदि दोस्तों आप पिछला वीडियो हमारा देखे होंगे तो मैंने इस तरह के प्रश्न को एक बनाया था, जिसमें हमने ये बताया था आपको कि इस तरह के सवाल को पहले बेस बराबर करना बहुत ही जरूरत होता है। बेस को बराबर करने के लिए दोस्तों क्या होता है, इसका नियम जाने, यदि a के पावर यदि -1 है तो ये नियम में जब जाएगा तो 1/a हो जाएगा, यानी कि इसके बटा में 1 ऊपर में चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है 3/4, ये भी 3/4, लेकिन ये 4/3 है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 3/4 के पावर कितना -6 है तो -6 गुना इसको अंश को हर में, लेकिन यदि आप इसको यदि आप लिखना चाहें प्लस में, ये आपके पास प्लस में आ गया, तो जब ये है इसको आप माइनस में लिखना चाहें तो इसको पलट दीजिएगा तो माइनस में, माइनस वाला को 1/, यानी कि अंश को हर और हर को अंश में पलट देंगे। तो बराबर मंगाने के लिए हो जाएगा आपके पास 3 ऊपर चल जाएगा बटा में 4, और ये जो माइनस है ये आपके पास प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 3/4, अब पावर में n है तो पावर में n हो जाएगा। अब क्या होता है, अब इस तरह के सवाल जो होते हैं हमारा जो है कि सबका बेस हमारे पास बराबर हो गया। तो जब सभी का बेस बराबर हो गया तब हमारे लिए बनाना बहुत ही इजी हो गया। इजी कैसे हुआ, अब एक बात और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चीज a के पावर n अगुने a के पावर यदि m हो, यानी दोनों का जब बेस बराबर हो, अब पावर जब क्या हो, पावर जब रहता है तो पावर आपस में जुड़ जाता है, यानी a के पावर n प्लस का m हो जाता है, या फिर m प्लस का n ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, दोनों का बेस बराबर है तो हमारे पास हम लिखेंगे 3/4, और यहाँ पे इसका क्या है, यहाँ पे आपके पास -6, अब पावर आपस में जुड़ता है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे 8, बराबर आपके पास होगा 3/4 के पावर कितना n। अब देखिए, अब यहाँ से क्या कीजिएगा आप, यानी कि -6 और +8, यानी कि जब घटाइएगा इसको तो आपके पास 3/4 के पावर आपके पास में क्या हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3/4 पावर का कितना n। अब पिछला वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब दोनों का जब बेस बराबर हो जाते हैं, क्या होते हैं, दोनों का जब बेस बराबर हो जाते हैं तो बेस बराबर होने के बाद में मान भी बराबर, माने बेस बराबर हो जाते हैं तो पावर बराबर हो जाएंगे, 2 बराबर क्या हो जाएगा n, यानी n का मान आपके पास में क्या हो जाएगा 2। यानी कि इस प्रश्न के अनुसार इसमें तो हमारा 2 आया नहीं, तो इसलिए आपका जो विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन यदि ऑप्शन में 2 रहता तो हम 2 को लिख देते। दोस्तों यदि इस तरह के प्रश्न यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, अगर हमारा मेहनत आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।